नोएडा में मुठभेड़ के बाद शातिर चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, लाखों के जेवरात और नकदी बरामद। नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर चोरी और लूट के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जबकि 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तीनों बदमाश बेहद शातिर है और हाल ही में सेक्टर 12 और सेक्टर 20 में हुई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पूरे मामले का खुलासा एडीसीपी सुमित शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उन्होंने बताया कि ये गिरोह एक लंबे समय से दिल्ली एनसीआर की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इनके पकड़े जाने से दर्जनों चोरी और लूट के मामलों का खुलासा हुआ। कल थाना 24 की पुलिस से एक शातिर गिरोह से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसमें गिरोह के एक सदस्य संजीव कुमार यादव और फौजी के पैर में गोली लगी थी, जबकि 2 अन्य सदस्य अमन बग्गा और सरपाल सिंह को कामबी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये एक साथी गिरोह है जो बंद घरों में खासकर जो दिन में रेकी करके चोरी करने की घटनाओं का अंजाम देते हैं। ये लगभग इन पर तीनों पे मिला लिया जाए तो लगभग 100 मुकदमे इन पर पंजीकृत हैं, जिसमें संजीव यादव पे 31, अमन बग्गा पे 13 और सरपाल सिंह पे 28 मुकदमे पंजीकृत है, जिनकी सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इन्होंने दिल्ली में भी घटनाएं की हैं, उत्तर प्रदेश घटना की हैं, और भी जगहों पर इन्होंने घटना की, हरियाणा वगैरह में घटना की, जहाँ हम लोग पता कर रहे हैं। तो अभी कुछ मुकदमे इन पर और भी निकलेंगे। इनके कब्जे से भी काफ़ी मतलब ज़्यादा सामान बरामद हुआ है, जिसमें एक एप्पल की वॉच, लगभग आधा किलो पीली धातु, 2 लाख रुपए नगद, और जिससे दरवाजा का ताला तोड़ते थे एक सब्बल टाइप का उपकरण, वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा तमंचा, कारतूस, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। क्या मॉडस ऑपरेंडाई थी? ये इनके पास एक होंडा सिटी गाड़ी थी। ये बढ़िया कार से सोफिस्टिकेटेड तरीके से आते थे, और जो अच्छी कॉलोनी में घर बंद होते वहाँ रेकी करके एक आदमी गाड़ी में रहता था, 2 आदमी जाके तो मतलब ताला तोड़ के जो भी कैश और ज्वेलरी मिली उसको लेकर चले जाते थे। अच्छा, इतनी अच्छी तरीके से लोग बड़ी गाड़ियों से आते थे कि सामान्य रूप से जो सोसाइटी का गार्ड होता था, ये होता, वो उन पर शक भी नहीं करता था। इसी कारण इन्होंने काफ़ी जहाँ हमारे यहाँ नोएडा में भी सेक्टर 12 और सेक्टर 20 में इन्होंने 2 घटनाएं की, तो जो अच्छी कॉलोनी हुई वहाँ ही इन्होंने घटना कारित की। कितने मुकदमे सर इन पर दर्ज होंगे? तीनों में पता है कि लगभग तीनों पे जोड़ दिया लगभग 100 मुकदमे जो अभी तक हम लोग को पता चल चुके हैं। घटना को अंजाम दे चुके हैं। 31 मुकदमा, जिनका मेन मास्टरमाइंड है उस पर 31 मुकदमा पंजीकृत है, तो मिनिमम 31 तो घटनाएं कर ही चुके हैं। इसके अलावा अभी हरियाणा और जो राज्य हैं, क्योंकि तीनों जो है अपराधी अलग अलग राज्यों के भी हैं, तो वहाँ भी हम लोग मतलब तलाश रहे हैं। इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम ये लोग दे चुके हैं। रिसेंट घटना कहाँ की थी? सेक्टर 12 और सेक्टर 20 2 घटनाएं हमारे यहाँ नोएडा में की थी, वो दोनों घटना को इनसे जुड़े कुछ और लोग भी? नहीं, अभी तक 3 ही लोग प्रकाश में आए हैं। ये 3 ही लोग थे। हमारे यहाँ फुटेज भी वायरल हुआ था, उसमें भी 3 ही लोग आ रहे थे। 2 लोग घर के अंदर गए थे, और बाद में हम लोगों ने फुटेज आगे तक देखा तो एक आदमी बाहर और दिखा था। तो कुल 3 ही आदमी फुटेज में थे, तीनों के तीनों गिरफ्तार। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।